बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यौम आशूर का 9 मुहर्रम का 10 मुहर्रम का सबसे बड़ा पैगाम के हक़ और सच की फ़तह होती है और एक ना एक दिन सच ज़रूर सामने आकर रहता है और यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी वाज़िया तौर पर इसके सबूत मिल रहे हैं। और अब 9 मई 2023 का भांडा फूटने के बाद, 9 मई 2023 के वाक़े का भांडा फूटने के बाद कि कैसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश थी, अब 9 अप्रैल 2022 के हवाले से भी अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। बड़ा एतराफ़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि हाँ, वहाँ से इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई और 1 मिनट 22 सेकंड की इंतहाई खौफनाक वीडियो आई है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की तफसीलात, इसमें किए गए इंकशाफ की मज़ीद तफसील आपके सामने रखने से पहले शुरू करेंगे बात कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ थाना किला गुज्जर सिंह में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और JIT सरबराह और मेम्बरान को धमकाने का इल्ज़ाम है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़। और कहा गया कि जनाब चेयरमैन PTI अदालत में पेशी के दौरान JIT सरबराह और मेम्बरान को जो है वो धमका रहे थे। कैसे? पुलिस के मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुज्जर सिंह मोहम्मद सरवर की मदयत में ये दर्ज की गई है। वाह 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 मोहम्मद सरवर साहब, क्या इल्ज़ाम लगाया गया है। रोज़नामचे में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को थाना सरवर रोड के मुकदमे में तफ्तीश के लिए बुलाया तो चेयरमैन PTI ने उंगली के इशारे से JIT सरबराह इमरान किश्वर व दीगर मेम्बरान को धमकाया। कितने घटिया हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कितने छोटे हो यार तुम लोग, क्या चीज़ हो यार तुम। कोई शर्म, कोई हया, किसी किस्म की कोई ग्रेस नहीं और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि 75 साल पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कह रहे हैं इमरान खान ने उंगली का इशारा किया और हमें धमकी दी और अब इस पर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और कहा गया कि दौरान तफ्तीश किसी मुलजिम अफसर को डराना, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तफ्तीश से रोकना है और मुलजिम का ये जो अमल है ये कानून की खिलाफ वर्जी है ना मज़े की बात। और दूसरी जानिब एक और केस के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। ये केस था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वारंट तो मुअत्तल हुए लेकिन साथ ही कह दिया गया 2 अगस्त को चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन पेश हों, वहाँ उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। 2 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। 25 जुलाई को जो समाअत हुई थी ये जनाब उसका तहरीरी फ़ैसला सामने आया है और PTI के वकला को रिकॉर्ड भी फराम किया जाएगा। मुतलका विंग से दरकार जो दस्तावेज़ात हैं उनके हवाले की जाएंगी और वक्ती तौर पर ये कहा जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, वक्ती तौर पर यह कहा जा रहा है कि चेयरमैन PTI के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मुअत्तल किए जाते हैं, यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मैंने आपको कहा कि ये हाइड एंड सीक खेलने का सिर्फ़ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है। और मैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के जो वकील हैं पंजोटा साहब, उनकी एक स्टेटमेंट भी आपके सामने रख रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा। वो ये वाज़ा कर रहा है कि बेसिकली करना ये क्या चाह रहे हैं, मकसद इनका क्या है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से नईम पंजोटा साहब के इस बयान को शेयर भी किया गया और उन्होंने वाज़े कर दिया, बल्कि आपको सुनवाते हैं मकसद क्या है इनका, आपके सामने रखते हैं। क्वेटा दर्ज होता है, कभी साइफर वाला मामला उठा दिया जाता है, कभी जो है वो उसके ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो केसेस से अगर उस दिन इस तरह की पेशी ना हो तो जरूर पेश होंगे। खान साहब तो किसी जगह पे ना भाग रहे हैं। आप देख लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कल जिस तरह की सूरत हाल थी, वहाँ पे जैसे प्लांट करके लोग लाए गए थे और जो नाराबाजी की और अदालत के ऊपर जैसे हमला किया गया, फिर बाद में एक लिक्विड था या क्या था, एक बोतल जो है वो फेंकी गई। का बंदा खड़ा है, वो रोली की टोपी पहन के। जी आज भी रिलीफ मिला है जी, देखिए खड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
खड़े हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की जो है तस्लील की जा रही है, अदालतों के अंदर पेश करके, अदालतों के अंदर बुला के, जो कि स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह ने ये दी थी कि खान साहब जो हैं वो उसको मैं इतना भगाऊंगा कि वो खुद कहेगा कि मुझे गिरफ्तार करो, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो प्रैक्टिस हो रही है। साहब, जब भी खान साहब पेशी के लिए आते हैं यही कहा जाता है कि आज गिरफ्तार करेंगे, कल गिरफ्तार करेंगे, लेकिन रिलीफ पर रिलीफ खान साहब को मिल रहा है। हवाएं बदलना शुरू हो गई हैं, क्या मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं इमरान खान देखिए, साहब? गुजारिश ये है कि कोई रिलीफ नहीं है। जितने केसेस बनाए गए हैं वो सारे बोगस हैं। 4 मुकदमात में अगले दिन आपने देखा कि ऑर्डर आया, ऑर्डर के अंदर उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई सबूत ही नहीं दिया। तो जब सबूत ही ना हो केस के अंदर तो बेल तो कंफर्म होनी। इसी तरह से जो प्रीवियस बेल है, जिन जिन लोगों में, जिन जिन केसेस में खान साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं, उनमें अगर बेल हो रही है तो केसेस ही ऐसे हैं, कमजोर बनाए गए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बेलें मिलती हैं। और रिलीफ वाली सिर्फ बात की जा रही है कि रिलीफ दिया जा रहा है। केस कोई एक है ही नहीं किसी तरह से कोई मजबूत कि जिसमें वो जो खान साहब को गिरफ्तार करें, ये सजा दें। तो ये सारी जो टैक्टिक्स की जा रही है वो वैसे हाईकोर्ट से तौहीन अदालत हमने सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन ये केस बनता है वैसे ये इसके ऊपर मैंने ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, मैं इसकी मजीद वजाहत कर देता हूँ क्योंकि एक तासुर बनाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं हवाएं बदल गई, रिलीफ मिल रहा, ऐसी सूरत हाल नहीं है। इमरान खान मुल्क छोड़कर नहीं भाग रहे, हर रोज़ 20-20 मुकदमों में पेश हो रहे हैं और जमानतें इस वजह से हो रही हैं कि सरकार कोई सबूत नहीं पेश कर पा रही। झूठे केसेस हैं, कोयटा, कभी मियांवाली, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। राना सनाउल्लाह खुद इसके मुतल्लिक कह चुका है कि वो इमरान खान के खिलाफ ये सारे केसेस बनाएगा, लेकिन इमरान खान एक लम्हे के लिए नहीं थके, अतातारट प्लांट करके लोगों को लाया और धावा बोला। 100 मोडों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साइफर असल फार्म में वज़ीर ख़ारजा के पास होता है, झूठा केस बनाया गया है, साइफर हकीकत था जिसके बाद चलती हुकूमत को गिरा दिया गया। लिहाजा अब इनके पास किसी किस्म का कोई ऐसा जो है वो कोई ऐसा केस नहीं है जिसके ऊपर इमरान खान को सज़ा दी जाए, और यही सबसे बड़ी हकीकत है। ये मैंने इसलिए भी आपके सामने रखा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब जनाब दोबारा से बुलाया है इमरान खान को 2 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जानिब कर क्या रहे हैं, इसी आड़ के अंदर मीडिया पर यह सब कुछ चल रहा है कि जनाब इमरान खान का नाम नहीं चलना, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज जो है वो शब्बर जैदी साहब ने भी एक जो है वो अपनी तरफ से वो नया कट्टा खोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान नून लीग वालों की टैक्स फाइलें मांगा करते थे। तो जनाब सबको इस बात का अंदाज़ा है कि नून लीग की हुकूमत के अंदर जो बड़े बड़े उनके फन्ने खान थे, उनके आप टैक्सेस उठाकर देख लें, ज़्यादातर वही लोग हैं कि जो बड़े बड़े कारोबारी, लेकिन टैक्स अगर आप उनका उठाकर देखें तो इंतहाई कम। तो इसमें ऐसी क्या बात थी कि टैक्स फाइलें उठा जो है उनकी बुलाया करते थे या मंगवाया करते थे। जो भी मामला है आइन और कानून के मुताबिक हुआ। फिर मौसूफ ने यह कहा जनाब कि अगर हुकूमत इमरान खान की चलती रहती तो आज मैशत का बहुत बुरा हाल होता। जनाब इमरान खान से जब हुकूमत छीनी गई तो 6% की रफ्तार से ग्रोथ हो रही थी। मुल्की और तमाम बैन अल-अक़वामी जो रिपोर्ट्स हैं वो इस बात की गवाही देती हैं, मुल्की इकानमी ग्रो कर रही थी। और आज जिस जगह पर है वो आपके सामने है, किस तरह से मिन्नत तरले और क्या कुछ दे दिलाकर आपने IMF से जो है पैकेज लिया। दूसरी जानिब इस वक्त एक और ख़बर के जनाब 12 खरब 20 अरब रुपए के मनसूबों की मंजूरी। इलेक्शन से पहले, हुकूमत ख़त्म होने से पहले बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ गैर आनी और गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन कमीशन नींद में है, हालत नींद में है, सोया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें तो उन्हें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये मामला नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत किस तरह से इस इलेक्शन को जनाब इलेक्शन में जाने से पहले जो तमाम तर धांधली कर रही है वो आपके सामने। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आपके सामने एक तस्वीर भी रखता हूँ। वो तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आप देखिए और फिर आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। मंसूबा क्या है? डिफेंस का फ़ेज़ 5 फ़ेज़ 6 को मिलाने का। पोस्टर्स पर गैर जानबदारी का अलग उठाने वाले निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अदालतों से एक मफरूर मुलज़िम नवाज शरीफ की तस्वीर है। ये है इस वक्त मुल्क की जनाब सूरत हाल। ये मैं वो तस्वीर भी आपके सामने रख रहा हूँ, आप ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए, गौर कीजिए कि जनाब कहा यह जा रहा था पाकिस्तानियों को कि जनाब बताया जा रहा था कि ये एक निगरान हुकूमत है और ये निगरान हुकूमत बड़ी गैर जानबदार हुआ करती है। इससे पहले ये देखिए जनाब मोहसिन नकवी साहब, एक तरफ नवाज शरीफ, एक तरफ शहबाज शरीफ, दरमियान में मोहसिन नकवी साहब इनके चहेते। और मोहसिन नकवी साहब असल में किन के चहेते हैं? जिनके इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी चहेते हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है तमाम तर चीज़ों का। तो जनाब अंडरपास का इफ्तिताह किया, वहाँ भी नवाज शरीफ का नाम लिया और कहा जनाब के नवाज शरीफ अंडरपास जो है वो जल्द हम मुकम्मल कर देंगे। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के 2 साबिक अरकान असम्बली रिहा हुए, एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें MPA चौधरी जफ़र हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक रुकन पंजाब असम्बली सिमाबियत ताहिर, उनको भी रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया।
और पार्टी तर्जुमान के मुताबिक एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं को निशाना बनाने का नया सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि अब एक माहौल इस किस्म का बन रहा है कि जितने भी ये केसेस बनाए गए हैं वो तमाम तर साबित हुए हैं झूठे, इनके अंदर किसी किस्म की कोई चीज़, कोई सबूत मौजूद नहीं है। अली मोहम्मद ख़ान का केस देख लें, शहरयार आफरीदी का केस देख लें, और 80-80 दिन लग रहे हैं उनकी रहाई में। और दूसरी जानिब जिस तेज़ी से इन दिनों अदालतें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज़ को रिलीफ दे रही हैं, वो भी आपके सामने है। मकसद क्या है? कल कहा जनाब उनकी जानिब से, ख्वाजा आसफ़ की जानिब से ये कहा गया कि जनाब काफ़ी हद तक जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो हो चुका है, इलेक्शन अब इसी साल के अंदर होंगे। नून लीग के रहनुमा यानी अब इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं। तो जनाब अगर आप इसको लेवल प्लेइंग फील्ड समझते हैं, जो कुछ आपने गुज़श्ता 15 माह के अंदर किया है, 16 माह के अंदर किया है, तो इसके बाद भी आप इलेक्शन में जाने से क्यों घबरा रहे हैं? इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि आप ये इलेक्शन आज के दिन तक, आज की तारीख तक किसी तौर पर भी जो है वो जीतने की पोजीशन में नहीं है। वजह क्या है? वजह इमरान खान की हर रोज़ पहाड़ जैसी बढ़ती हुई मकबूलियत है। आप कोई मुल्की सर्वे उठा लें, कोई गैर मुल्की सर्वे उठा लें, कोई गैर जानबदार तजिया नगारों की राय ले लें, इमरान खान के मुखालिफ जो सियासी तजिया नगार हैं उनकी राय ले लें, वो भी ये बात करते हैं कि बड़ी आसानी के साथ मरकज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान सर-ए-दस्त इस वक्त तक तमाम तर इन परेशानियों, इन मुश्किलात, इन पाबंदियों के बावजूद, इन रुकावटों के बावजूद बड़ी आसानी के साथ इमरान खान जो है वो सादा अक्सियत से हुकूमत बना सकते हैं। और मामला क्या है, अब आपको लेकर चलते हैं उस अहम तरीन वीडियो की जानिब भी। 1 मिनट 22 सेकंड की वीडियो जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा एतराफ़ किया गया है इमरान खान की 9 अप्रैल को हुकूमत गिराने के हवाले से। इमरान खान ने कहा था ना कि एक एक करके कि तमाम तर जितने भी खुफिया किरदार हैं वो बेनकाब होंगे, सामने आएंगे, ख़ुद अपने मुँह से इन तमाम तर चीज़ों को मानेंगे, तस्लीम करेंगे। और अब ऐसा हो रहा है। रब की ज़ात, कुदरत का जो इंतकाम है वो बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ करता है। अब इनके मुंह से ख़ुद तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर सामने आ रही हैं कि हुआ क्या था, कैसे ये इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराई गई। GHQ के बास वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, तो इनके ज़रा गौर से सुनिए। ये 1 मिनट 22 सेकंड की वीडियो है, देखिए भी सुनिए भी मौसूफ क्या फरमा रहे हैं। मंसूर अली खान जो इनके पसंदीदा एंकर हैं, उनके प्रोग्राम के अंदर कह क्या रहे हैं, गौर से सुनिए, फिर पॉइंट्स को एलिब्रेट भी करते हैं। गौर से सुनिए और देखिए जी। आपकी स्टेटमेंट, आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था अप्रैल 2019 से। देयर यू गो, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी दफा जो है मार्च 2022, मार्च 2021। तो आप लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा था, ठीक है। सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप है। मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दूंगा। आपने जो बात की है उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह, जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। तो द मोस्ट ईयर कौन सा? 19 में, ठीक। और उसमें जो है वो देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेयर विद द देन पंजाब गवर्नमेंट जो था वो मोटिवेट कर रहा था। अप्रोच आपने किया था, उन्होंने किया था? जी, उन्होंने किया था। अच्छा। और ये वो दिन है जब हमने एक्सटेंशन का उनको वोट दिया था। जी, आपने सुना, ये वो दिन है जब हमने उन्हें एक्सटेंशन का वोट दिया था। राबता भी उन्होंने किया था, हमने नहीं किया था। सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था अप्रैल 2019 से, जब अभी साल भी नहीं हुआ था। मामला क्या था? पंजाब का डिस्प्लेयर शो किया था, खुश नहीं थे, डिसअपॉइंट हुए थे। अब ज़रा गौर से वो तमाम तर वड्डे एंकरों, वेले कलम नगारों, मुलाजम साफ़ियों के जो दावे थे वो भी सुन लें कि जनाब देखिए जी वो बाजवा साहब लेकर आए, देखिए जी वो चला रहे थे, देखिए जी इनको तो कुछ पता। अब इमरान खान ने जो बात नहीं माननी थी ना, जिस बात के ऊपर इमरान खान ने स्टैंड लिया वो पहले दिन से लिया था, और आज वो तमाम तर बातें सच साबित हो रही हैं। आपको याद होगा इसी प्लेटफार्म पर मैं आपको ये बात बता चुका कि उस्मान बुज़दार जो इमरान खान की चॉइस थे वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, कुछ लोगों ने पहले ये कहने की कोशिश की कि GHQ के चॉइस थे। हम मुसलसल आपको कहते रहे कि वो चाहते थे कि अलीम ख़ान को पंजाब का वज़ीर आला बनाएं, और इसलिए वो कोशिशें भी कर रहे थे। आजकल जो कुछ अलीम ख़ान, उस्मान बुज़दार के मुतल्लिक़ और दीगर लोगों के मुतल्लिक़ कह रहे हैं वो आपके सामने है। मैंने आपको कहा था कि तारीख़ी तौर पर
क्यों जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पंजाब की वजारत आला के हवाले से कॉन्शियस होता है। नवाज़ शरीफ को पूरी पार्टी के अंदर कोई नज़र नहीं आया शहबाज शरीफ के अलावा, क्योंकि इसके ज़रिए वो पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं। और इमरान खान को अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा था कि यहाँ पर अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट या न्यूट्रल्स का बंदा आया अलीम खान की तरह का तो मामलात हो जाएंगे ख़राब। इसलिए उस्मान बुज़दार जिसके ख़िलाफ़ ये मुसलसल कहा करते थे, वो तारीख़ हो गया, उस्मान बुज़दार चले गए, जो कुछ हुआ 15-16 माह इन्हें गुजर गए हैं, कोई ये उनके हवाले उनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन की कोई चीज़ नहीं लगा कर ला सके। लेकिन बहरहाल बताना आपको यह है कि ये सबूत सामने आ गया कि इमरान खान ने इस मामले पर स्टैंड ले रखा था। इमरान खान ने कहा था कि पहली लड़ाई उनकी इसी बात के ऊपर थी। यहीं से जो है वो जो सफ़ा है वो बदलना शुरू हुआ कि जनरल बाजवा इस्टेब्लिशमेंट बार बार कह रही थी कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करें, लेकिन इमरान खान इस बात से इनकार कर रहे थे कि क्यों तब्दील करें, ये फ़ैसला मुंतखब हुकूमत का था, इमरान खान का था, उनके पास इस वाले से इख्तियारात थे। इसमें उस वक्त परवेज़ इलाही की अपनी गेम थी, जहांगीर खान तरीन की, अलीम खान की, सब की। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान डटे रहे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया अलीम खान की बिज़नेस पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी, दीगर सारी चीज़ें किसके साथ थी, वो सारी एक तारीख़ है, क्यों हटाना चाहते थे, अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन वो जो इमरान खान ने कहा था ना कि एक एक करके तमाम तर किरदार नंगे होंगे, वो किरदार जनाब हो रहे हैं नंगे और ख़ुद अपने मुँह से इस साजिश का एतराफ़ कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, अल्लाह ने के बाद।